भाव की कठिन डगर पर सहज ही चलकर जाना होगा। मैं स्त्री हूँ, मुझे चरित्र निभाना होगा। रीति का बोझ उठाकर माथे पर लज्जा लटकाकर दो कुल में बढ़ जाना होगा। मैं स्त्री हूँ, मुझे चरित्र निभाना होगा। मुझे हंसने का अधिकार नहीं, स्वप्नों का है आधार नहीं। है लोग लाभदायी मेरा, मुझे यही जन्म अपनाना होगा। मैं स्त्री हूँ, मुझे चरित्र निभाना होगा। तुम स्त्री हो, धीरे हो, पीड़ा की गांठें खुद खोलो। तुम दो मूर्ति समर्पण की, तो मूर्त ही बन जाना होगा। मैं स्त्री हूँ, मुझे चरित्र निभाना होगा। मैं नहीं हूँ मूर्ति समर्पण की, मैं लोकराज की रानी हूँ। मैं नहीं हूँ मूर्ति समर्पण की, मैं लोकराज की रानी हूँ। मैं भी हूँ बड़ी पंच तत्वों से, तुम जैसी हूँ इंसानी हूँ। अपने अधिकारों की खातिर अब इनकलाब लाना होगा। हम ऐसी डिस्ट्रिक्ट को निभाना होगा। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है बिखरे हालात। बिखरे देखे जब हालात उनके, हुई हलचल सी मन में। बिखरे देखे जब हालात उनके, हुई हलचल सी मन में। अपना ख्याल जब आया, दह उठी तपती ज्वाला, जल उठी ज्वाला बदन में। आंखों में लालसा, दिल में उम्मीद लिए, आंखों में लालसा, दिल में उम्मीद लिए। न जाने कैसे करते थे हर दर्द सहन में, न जाने कैसे करते थे हर दर्द सहन में। अब कौन अपना कहे और कौन दे सहारा, अब कौन कहे अपना, अब दे सहारा। जब अपने ही घरों से हुए बेघर हैं, बरसात में भीगते, सर्दी में कांपते, बरसात में भीगते, सर्दी में कांपते, धूप में तपते, आंधी में भागते। खाने से पहले, खाने के बाद एक दूसरे की थाली में झांकते दिखे वे। बिखरे देखे जब हालात उनके, हुई हलचल सी मन में। कोई धुतकार देता तो कोई उन्हें फटकार देता, कोई धुतकार देता तो कोई फटकार देता। हर पल खून के आंसू रोते हुए, हर पल खून के आंसू रोते हुए। धरती को बना बिछोना, खुले आसमान में सोते हुए। क्यों होता है चारों दिशाओं से उन पर अत्याचार, क्यों होता है चारों दिशाओं से उन पर अत्याचार। क्यों उन्हें खुशियों का हक नहीं, क्यों उन्हें खुशियों का हक नहीं। जिनके पास है जवाब इन सवालों की, क्यों रहती है फिर भी, क्यों रहते हैं फिर भी वो मौन। बिखरे देखे जब हालात उनके, हुई हलचल सी मन। धन्यवाद। मेरे पास जो कविता है उसका शीर्षक है जान या जान। एक मुद्दे पर जो मैं करूँगी कि शायद आपको समझ में आए कि उसको बात करें। जैसे आज़ाद रूह का जात ने पीछा किया, आज़ाद रूह का जात ने पीछा किया। कुछ देर ना करके कई हंसा, खड़े कुछ लोग थे हंसकर तमाशा देखने में। खड़े कुछ लोग थे हंसकर तमाशा देखने में। समझ से खा, मस्ती में आंखें सेकने। मैं बातें कर रहा था बूढ़े शजर की एक डाली से। मैं बातें कर रहा था बूढ़े शजर की एक डाली से। मेरा संवाद टूटा एक बेहद गंदी गाली से। मैं उठ के अंधे गूंगों की खड़ी उस भीड़ में पहुंचा। बेगैरत एक बंदे से हुआ क्या मामला। कोई एक दूसरे से लड़ रहा था जात को लेकर। बड़े बेताब थे वो इतनी छोटी बात को। मुझे इंसान होने पे जरा सा शक हुआ। अरे जो आज न बोला ये शायद फिर घटेगा। तो मैं सब कह गया जो भी सही मेरी नजर में। मुझे राती पड़ी, आंखें खुली तो मैं खबर दी। मेरे मरने पे मुझको भी गलत ठहरा दिया सब। सच भाग ना जाए कड़क पहरा दिया सब। फकत छोटी जुबान की एक छोटी बात थोड़ी थी।
वो कैसे कह गया जो भी कहा, अरे औकात थोड़े थे। ये बातें चल रही थी दो बड़े उम्दा वकीलों, बड़ी हैवानियत थी उन वकीलों की दलीलों। कोई जन्नत नहीं होती, कोई ऊपर नहीं जाता, कोई जन्नत नहीं होती, कोई ऊपर नहीं जाता। इंसान यही लिखता है, इंसान ही कहीं है। इंसान यही लिखता है, इंसान ही कहीं है। इंसान यही लिखता है, इंसान एक बेटी पर केंद्रित है, इसका शीर्षक उड़ान है। एक बेटी हूँ मैं, उड़ान भरना जानती हूँ मैं। सपने हजार दिल में संजोए निकलती हूँ रोज मंजिल की तलाश में मैं। पंछी की उड़ान के समान दिल में तमन्ना है, आरज़ू यही है कि लोगों को कुछ अलग करके दिखाना है। खुद को कुछ ऐसा बनाना है कि भीड़ में भी सबसे अलग दिखना है। आवश्यक ये नहीं कि तुम हर लड़ाई जीतो, आवश्यक ये है कि मेरी हर जीत को तुम अपनी हार न मानो। बेटी हूँ मैं, हौसलों की बुलंदियों को नापा न कर, हर परीक्षा इस तरह पार कर जाओ कि जहाँ से मैं चलूँ वहाँ सबको याद रह जाओ। धन्यवाद। प्रथम वर्ष आणि अगदी अगदी ये ऐसी कविता है जो मोहब्बत से रिलेटेड है। वो ये है कि वो मोहब्बत है उसे मोहब्बत कहना, वो मोहब्बत है उसे मोहब्बत कहना, उसे बता देना कि वो मोहब्बत है, उसे सितारे कहना, उसे सितारे कहना। वो अकेले चांद के साथ होकर चांदनी की शोभा बढ़ाती है। वो मोहब्बत है उसे मोहब्बत कहना, उसे सूरज कहना, उसे सूरज कहना। उसकी तपिश भी तो ज़रूरी है। उसे गज़ल कहना, उसे गज़ल कहना। वो उदास मन को काफ़ी सुकून देती है। वो मोहब्बत है उसे मोहब्बत कहना, उसे लाहौर की ठंडी हवा कहना, उसे लाहौर की ठंडी हवा कहना। वो सरहद पार भी लोगों के मन को शीतल करती है। वो मोहब्बत है उसे मोहब्बत कहना, उसे मुमताज़ कहना, उसे मुमताज़ कहना। उसी ने तो दुनिया को प्यार की निशानी दी। वो मोहब्बत है उसे मोहब्बत कहना, उसे लैला कहना, उसे लैला कहना। वो सिखा देगी कि अधूरी मोहब्बत में मिसाल बन सकती है। वो मोहब्बत है उसे मोहब्बत करना, उसे बांसुरी कहना, उसे बांसुरी कहना। वो तो काना के होठों से निकला मधुर संगीत। धन्यवाद। के बेशुमार देखे इंसान इस जहान में, शराफत के भेष में बेईमान इस जहान में। जैसे बदलता है मौसम निरंतर, ऐसे बदलते हैं इंसान इस जहान में। बेशुमार देखे इंसान इस जहान में। कोई लोहड़ी मनाता, कोई मनाता दिवाली, तो कोई रमजान इस जहान में। जानते सब हैं, मानते सब हैं, एक खुदा के एक ईश्वर के बनाए सब हैं। फिर क्यों पाए हैं सब ने भिन्न भिन्न भगवान इस जहान में। बेशुमार देखे इंसान इस जहान में। खून एक है, खून एक है, खून एक है, शरीर का अंग अंग एक है। खून एक है, शरीर का अंग अंग एक है। फिर भी न जाने क्यों बनाते हैं अपनी भिन्न भिन्न पहचान इस जहान में। बेशुमार देखे इंसान इस जहान में। किसी को धन तो किसी को तन प्यारा है, किसी को धन तो किसी को तन प्यारा है। किसी ने नवजात शिशु को गर्भ में मारा है। किसी को धन तो किसी को तन प्यारा है, किसी ने नवजात शिशु को गर्भ में मारा है। हाथ थाम चलना सीखे जिनका, हाथ थाम चलना सीखे जिनसे, छोड़ जाते हैं बीच राह में उनको। ऐसे भी हैं इंसान इस जहान में। बेशुमार देखे इंसान इस जहान में, बेशुमार देखे इंसान इस जहान में। शुक्रिया। मेरी कविता का हिंदी के मशहूर कवि केदारनाथ अग्रवाल बांदा में करीब 70 साल एक फ्लैट घर में रहे और ये घर उनके जीवन और कविता यात्रा का साक्षी है। ये घर हिंदी जाति के लिए एक स्मारक हो सकता था, किंतु केदार जी के ना रहने के बाद उनके महत्व को दरकिनार करते हुए इसे बेच दिया गया है जमीन को, अंततः उस घर को गिरा दिया गया।
उस जमीन पर इस घर की अनुपस्थिति पूरे हिंदी समाज से सवाल करती रही। मेरी कविता इसी सवाल को उठाने की कोशिश की। याद तो मुझे भी है केदार बाबू के घर की, जिसका हाल अब ढह चुका है, लेकिन वह नहीं हुआ है अर्थहीन। किसी मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं है ये। उस खपरैल के नीचे उदास फूलों में खिले थे रंग। याद तो मुझे सब है, केदार जी के ना रहने पर भी आते थे बाबा रूपनाथ सिंह इलाहाबाद से, और बाकी तमाम छोटे बड़े रचनाकारों का लगता था जमावड़ा। मुझे उनके चेहरे याद हैं। उनकी आंखों में केदार की चमक बसती थी। फोटो खिंचाते हुए उनके चेहरे में होती थी अपनी खुशी। उस छप्पर नुमा घर के सामने खड़े थे। एक फोटो में मेरी पीठ दिखती। ना समझ था मैं जो मैंने नहीं खिंचवाई कोई फोटो। समझ तब आई जब ढह चुका है सब कुछ। अब बचे हैं तो सिर्फ गिट्टी, बालू, ईंट और खपरैल के टुकड़े। इन टुकड़ों में रंगों की बोलियां होंगी या उदास फूल। पापा बताते हैं कि वो घर होता था उस दौर के रचनाकारों के लिए तीर। आते जाते बोलते थे निराला, महादेवी, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, वीरेन गंगवाल और बाकी बहुत से। और आज वह घर टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा पड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता का शीर्षक है मैं समय। मैं समय सब कुछ देख रहा, संसार में जो घटित हो रहा। मनुष्य में मनुष्यता का बदलाव, मौसम में चक्र का बदलाव, समुद्र में जलवायु का बदलाव, हवा में हवा वेग का, जंगलों में वनस्पतियों का बदलाव, जंगल में रह रहे पशुओं में बदलाव। मैं समय सब कुछ देख रहा। जनता में राजनीतिक बदलाव, समाज में मानविक बदलाव, उत्पीड़न और शोषण का बदलाव, भाषा और तहजीब का बदलाव। मैं समय हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। सब मेरे सामने हुआ है और सामने ही होगा। मैं इन बदलावों को लिख रहा हूँ और भी लिखूंगा। मैं एक इतिहास बना रहा हूँ, भविष्य में आने वाली पीढ़ी देखेगी। मैं सबसे बलवान हूँ, मुझसे ताकतवर कोई नहीं। मैं सबको अवसर देता हूँ। यदि यह दौर अतताइयों का है तो एक दौर उनका भी आएगा जो इनका सत्यानाश करेगा। मैं समय हूँ, सब कुछ देखेगा। मेरी सिस्टर का मेरे पास फोन आता है जो कि ग्वालियर में है, मैं दिल्ली में हूँ। तो वो एक संवाद रहित होता है, तो संवाद के लिए मेरा कम प्रयास है। क्या करते हो ग्वालियर? तो रहती मतलब फैमिली उसकी फैमिली ग्वालियर, लेकिन ग्वालियर बहुत हमारी फैमिली सर वहीं रहती है। कहाँ रहते हो? सर मैं भोले के मंदिर के पास रहता हूँ। आज ऐसी शुभ घड़ी आई जिन बहनों के होते हैं भाई। आज ऐसी शुभ घड़ी आई जिन बहनों के होते हैं भाई। राखी, रोली और मिठाई बहनों ने सबसे थाली सजाई। माथे पर तिलक लगाकर हाथों से ये मिठाई खिलाई। खिलती मुस्कान से भाइयों के हाथों की भरेगी कलाई। अच्छा बता आज मेरे लिए क्या तोहफा लाया है मेरे भाई। तो जब भाई फिर मैं मतलब कहता हूँ उससे, मानता हूँ आज तुम थोड़ी उदास होगी। राखी के दिन सूनी रहेगी मेरी कलाई। उदास मत होना, मेरे ऊपर होती है तुम्हारी परछाई। करे भी तो क्या करे, कुछ कारण बस तुमसे दूर है तुम्हारा भाई। अच्छा बचा के रखना, बहुत जल्द खाने आऊँगा अपनी मिठाई। तोहफे का क्या करोगी तुम, सबसे बड़ा तोहफा तुम्हारे लिए है तुम्हारा भाई। फिर बहन कहती है तेरी इन्हीं हरकतों ने मुझे बचपन की याद दिलाई। बिना कारण करता था तुम मुझसे दिन रात लड़ाई। बात बात पर होती थी एक दूसरे की पिटाई। जब मैं कहती थी दुश्मनों को भी न दे ऐसा भाई। तुझे रोता देख आँख मेरी भर आई। फिर मैं कहता हूँ उससे, तुम्हारी मीठी आवाज़ से कहकर बुलाना मेरा छोटा नटखट भाई। अक्सर बहनों को देखा गया शादी के बाद वो ज़्यादा समझदार हो जाती हैं। शादी से पहले तो लड़ाई झगड़ा चलता ही, लेकिन उसके बाद ज़्यादा समझदार हो जाती हैं। तो उसकी जी अगली लाइन है, तुम्हारा बढ़ा है प्यार जब से शादी होकर हुई हो विदाई।
फिर बहन कहती है, जुग जुग जियो, हमेशा खुशियां तुम्हें मिले जीवन भर मेरे भाई। राखी के शुभ अवसर पर ईश्वर से यही अर्जी लगाई, बाजार से राखी खरीद लेना, बाजार से राखी खरीद लेना, साथ लेना और मिठाई, खुद से राखी बांधना, बहन को पास समझकर भाई। इतना ही कह सकती हूँ, इतना ही कह सकती हूँ। अब आँख मेरी नम हो आई, राखी की बहुत बहुत बधाई, बड़ी बहन का छोटा नटखट भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।